अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकरीबन आधी रात हो चुकी है कि एयर कनाडा फ्लाइट 759 करीब आ रहा है। पायलट जिस चीज से वाकिफ नहीं थे वो ये कि एयरपोर्ट मामूल से कुछ मुख्तलिफ नजर आता है। कंट्रोल टावर इन्हें रनवे 28R पर लैंड के लिए क्लियर कर देते हैं जो रनवे 28L के साथ वाक़या है। ताहम मेंटेनेंस की वजह से 28L रनवे उस रात बंद थी और उसके लाइट्स भी ऑफ कर दी गई थी, लेकिन जैसा कि दोनों पायलट इस एयरपोर्ट पर पहले उतर चुके हैं तवक्को कर रहे थे दोनों पैरेलल रनवेज की, और यहाँ उनसे हुई पहली गलती, क्योंकि वो दोनों सोच रहे थे कि सेंटर का रनवे 28L है और टैक्सी वे को रनवे 28R करार दिया। इस टैक्सी वे पर 4 और जहाज डिपार्चर के लिए कतार में खड़े थे। यूनाइटेड 1, बोइंग 787, फिलीपीन एयर 9, एयरबस 340 और यूनाइटेड फ्लाइट्स के 2 और जहाज, और टोटल में तकरीबन 1000 पैसेंजर्स, और एयर कनाडा की फ्लाइट सीधी उन सब की तरफ जा रही थी। रनवे की बंदिश के बारे में मालूमात को एक आम निहाद नोटेम में दर्ज किया गया था। नोटेम फ्लाइट से मुताल्लिक किसी भी गैर मामूली तफसीलात का खुलासा बता है जो एयरमैन के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन यह लिस्ट काफी लंबी होती है। आमतौर पर ये कई पेजेस पर मुश्तमिल होती है और इन तफसीलात को चुनना आसान नहीं है जो दरअसल फ्लाइट के मुताल्लिक हो। फ्लाइट क्रू इन रनवे की बंदिश को मिस कर देते हैं और यहाँ उनसे हुई दूसरी बड़ी गलती। पायलट को विजुअल अप्रोच के लिए क्लियर कर दिया गया। इस क्लियर वेदर कंडीशंस को देखते हुए विजुअल अप्रोच एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन जैसा कि गलत रनवे पर या टैक्सी वे पर पहले भी कई लैंडिंग्स हो चुकी है, मुख्तार पायलट यूजुअली एक आले की रहनुमाई के साथ अपने विजुअल अप्रोच का बैकअप लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। यह उनकी तीसरी बड़ी गलती। इस बात की तस्दीक जा सके कि वो वाकई सही रास्ते पर है। इस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए इस रनवे से मुताबिकत रखने वाली फ्रीक्वेंसी को नेविगेशन रिसीवर में डालना होगा। मॉडर्न फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर आम तौर पर यह खुद बहुत करते हैं, लेकिन इस केस में इसे मैन्युअली तौर पर डायल करना पड़ता और कुछ वजूहात की बिना पर फर्स्ट ऑफिसर ने ऐसा नहीं किया। कॉकपिट के अमले का ये एक लंबा दिन है, क्योंकि टोरंटो कनाडा से आ रहे थे। पहले ही आधी रात के 3 बजे है और ओवर कॉन्फिडेंस और थकावट भी इन गलतियों में शामिल है। कैनेडियन पायलट की थकावट अमेरिकन कवानीन से कम सख्त है और पायलट कैप्टन पिछले 19 घंटों तक कोई खास आराम नहीं किया था, क्योंकि एयर कनाडा डिजास्टर के करीब से करीब आ रहा था। इस एयरपोर्ट पर विजुअल अप्रोच के लिए आइडियल रास्ता दाएं जानिब एक मामूल एंगल पर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले प्लेन्स को खलीज के मगरबी किनारे से मजीद दूर रहे ताकि नॉइस पोल्यूशन को कम कर सके। एयर कनाडा रनवे के मजीद करीब हो गया। पार्क के लिए प्लेन से टकराने वाला And Tower, just want to confirm this Air Canada 759. We see some lights on the runway there across the runway. Can you confirm a clear land? 759, confirmed, clear to land, runway 28 right. There is no one on 28 right, flight view. टावर की आवाज की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि कॉल का जवाब देने में टावर कंट्रोलर को तकरीबन 5 सेकंड लगे। आमतौर पर ग्राउंड ट्रैफिक को संभालने के लिए एक इजाफी ग्राउंड कंट्रोलर जिम्मेदार होता है, लेकिन रात के लिस्ट बिजी आवर्स में टावर कंट्रोलर दोनों फ्रिक्वेंसीज पर काम करता है। यूनाइटेड 1 के पायलट टैक्सीवे पर पहले कतार में इंतजार कर रहा था और कंट्रोलर एयर कनाडा के साथ इस तबादले को सुन रहा था। वो शायद सोच रहे थे कि एयर कनाडा अभी तक सेंटर लाइन से लेफ्ट क्यों रहे। जब उन पर वाज़ेह हो गया कि तैयारा टैक्सी वे की तरफ जा रहा है तो वो जल्दी से बोले, This guy going? He's on the taxiway. Air Canada, go around. In the go around, Air Canada 759. यहाँ तक कि कोई कॉल साइन का भी जिक्र नहीं किया। जो हमने अभी देखा वो जनरल एविएशन में अब तक का सबसे बड़ा हादसा होने वाला था। एयर कनाडा 759 इंतजार करने वाले हवाई जहाज के फेस टेल से सिर्फ चंद मीटर मिस हो गया। रियल फुटेज से जाहिर होता है कि तैयारे कितने करीब थे। एक फुल इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया गया और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने सिफारिशात की एक पूरी फहरिस्त तैयार कर दी, जिनमें से कई सिफारिशात को पहले ही लागू हो चुका है, जिसमें यह कि विजुअल अप्रोच पर रात के
وقت پابندی ہوگی جب ایڈجسنٹ رن وے بند ہو۔ مزید برآں ایئر ٹریفک کنٹرولر کو رات رش ختم ہونے تک ڈیوٹی پر ہوں گے اور یہ واقعہ ایئرپورٹ پر مس کمیونیکیشن کی یاد دلاتا رہے گا۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔